ब्रदर जो मैं बोल रहा हूँ बोलो, अपना मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हो चुका है। ईवीएम में कैद हो चुकी है उन प्रतिनिधियों, प्रत्याशियों की भाग्य की पूरी कुंडली, जिसमें उन्होंने जनता से ढेर सारे वायदे किए और उस वायदे पर जनता ने जो कसौटी पर कसा, कौन खरा उतरेगा, इसकी जानकारी तो आपको 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन चुनाव की गर्मी अब और राज्यों में बढ़ रही है। राजस्थान और तेलंगाना दो ऐसे राज्य हैं जहां बड़े नेता से लेकर छोटे नेता अर्थात स्टार प्रचारक भी पहुंच रहे हैं, सर्वे सर्वा भी पहुंच रहे हैं, ढेर सारे वायदे कर रहे हैं, कई बड़े आरोप लगा रहे हैं। और इस प्रक्रिया में उनको भी उस स्थिति, उस मनः स्थिति से गुजरना पड़ रहा है जिसमें वो थोड़ा एग्रेशन के मोड में आते हुए या बोलते हुए दिख रहे हैं। आप ध्यान से ये वीडियो देखिए। हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो में राहुल गांधी किस बात पर नाराज होते हैं और नाराज होने के बाद उन्होंने क्या कहा और किससे कहा। बड़ी बात यह है कि जिस रैली में राहुल गांधी पहुंचे हैं, ये एक मिनी रोड शो कम रैली है और ये खम्मम का पिनापाका एक क्षेत्र है, वहां पर राहुल जी पहुंचे हैं। और राहुल गांधी जैसे ही मंच पर पहुंचते हैं, उनको केसीआर के खिलाफ ढेर सारी बात करनी है, क्योंकि हम आपको इसके बारे में बाद में बताएंगे कि तेलंगाना की राजनीतिक स्थिति है क्या, जिसमें कांग्रेस और बीआरएस बिल्कुल आमने सामने हैं। लेकिन इस वीडियो पर पहले हम बात कर लेते हैं। इस वीडियो में जब जनता को उमड़ा हुआ एक सैलाब के रूप में उन्होंने देखा और राहुल गांधी को देखना चाहती थी जनता, सुनना चाहती थी, तो वो पूरे जोश में आ गए और उन्होंने पहले नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद उनके मन में जो बातें थी, उन्होंने शुरुआत करने से पहले ही वो बातें बोलनी शुरू कर दी। उन बातों में क्या भाव था, ये भी आपको समझना होगा, वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि राहुल गांधी कितना एग्रेशन में, किस मनः स्थिति में इस रैली के दौरान है, जबकि राजनेता को बहुत ही शांत और संयत होना चाहिए, चाहे भीड़ रहे या न रहे, क्योंकि अच्छे और बुरे परिस्थितियों से निकलकर उस कसौटी पर खरा उतरकर ही कोई राजनेता बनता है। हम राहुल गांधी के राजनेता होने पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि आप भीड़ देख सकते हैं। खम्मम के पिनापाका में जो भीड़ है वो राहुल गांधी को सुनने ही आई होगी और कांग्रेस के प्रति उसका एक लगाव और आग्रह होगा, इसलिए जनता सुनने आई है। अब राहुल गांधी ने जैसे ही अभिवादन किया, नमस्कार, तुरंत ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट किया नमस्कारम, क्योंकि वो तेलुगु भाषा में नमस्कारम उसने किया। उसके बाद ये कांग्रेस की संस्कृति है और उस संस्कृति का भी नमूना देखिए कि जल्दी से पूरे भीड़ को उसने अपने तरफ या राहुल गांधी की तरफ मोड़ने के लिए अपने कुछ भाव उसने व्यक्त करने मंच पर शुरू कर दिए और फिर वो तेलुगु में अपनी बात कहने लगा, जिसका भाव समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी के तारीफ में वो बातें कर रहा है और राहुल गांधी की ओर देख भी रहा है। उसे ऐसा लगा कि जब हम ये सब कुछ बोलेंगे तो राहुल बहुत खुश होंगे। लेकिन राहुल ने जिस उपेक्षापूर्ण और एक दोयम दर्जे के कार्यकर्ता की तरह इस ट्रांसलेटर्स के साथ व्यवहार किया, वो देखना बेहद दिलचस्प है। और उसे देखिए और देखने के बाद आप ये देखिए कि अब आपके सुनिए कि राहुल गांधी ने उससे कहा क्या। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई गाली गलौज नहीं की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सुनो सुनो, अपने मन से ज्यादा मत बोलो, जो मैं बोल रहा हूं वो सिर्फ तुम बताओ जनता को। खैर, उसके बाद इस कार्यकर्ता और ट्रांसलेटर की क्या स्थिति थी वो भी आप वीडियो के जरिए देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारे भाव में राहुल गांधी का जो अंदाज होता है वो अपने आप में परिपक्व है या नहीं, ये अब आप तय करिए। लेकिन एक उत्साही कार्यकर्ता ट्रांसलेटर को जिस अंदाज में उन्होंने चुप कराया और जो निर्देश दिया, उसमें एक राजत्व का भाव दिखता है, एक लोकतांत्रिक जननेता का भाव नहीं दिखता। इसी बात को वो अलग अंदाज में कह सकते थे, लेकिन वो सकपका गया और तुरंत मुस्कुराते हुए, बड़े जिसको कहते हैं थोड़ा शर्म भी उसको आई और वो पीछे हट गया, क्योंकि
माइक पर राहुल गांधी सब कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। అందరికీ నమస్కారం. వినపాల నియోజకవర్గ అక్కలు, చెల్లెలు, తమ్ముళ్ళు, అన్నలు, బ్రదర్స్, పెద్దమ్మలు, పెదనాన్నలు, తాతయ్యలు, తాతమ్మలు అందరికీ నమస్కారం చెప్తా ఉన్నాను. ब्रदर जो मैं बोल रहा हूँ बोलो, अपना मत सुन लिया ना आपने। हम इसीलिए कह रहे हैं कि एक जो उन्हें कभी कभी इस तरह के पदवी से भी नवाजा जाता है, हम ऐसा नहीं कहते कि लोग उनको युवराज भी कहते हैं। एक युवराज और राजा के जो भाव होते हैं, हर व्यक्ति से प्रजा का भाव, और हम ऐसा कुछ आधार पे कहते हैं क्योंकि इसी रैली में उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर बीआरएस नेता पर हमला किया। अब कुछ हम अंश सुनवाते हैं। हमला करने का भी अंदाज सुनिए, क्योंकि विपक्ष के नेता होने के नाते उनका ये कर्तव्य भी बनता है और अपने पार्टी के हित में भी वो ऐसा कह सकते हैं। जब उन्होंने बीआरएस नेता केसी राव की खिंचाई शुरू की, लेकिन अंदाज क्या था खुद सुन लीजिए। चीफ मिनिस्टर साहब, जिस स्कूल में आप पढ़े थे, जिस कॉलेज में आप पढ़े थे, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। जिन सड़कों पे आप घूमते हो, वो सड़कें कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। और ये कांग्रेस पार्टी ने अकेले नहीं बनाई, ये कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के युवाओं की शक्ति के साथ बनाई थी। चीफ मिनिस्टर जी, जिस हैदराबाद से आप पिछले 10 साल 24 घंटे चोरी किए हो, उस हैदराबाद को कांग्रेस पार्टी ने दुनिया का आईटी कैपिटल बनाया था। सुना आपने, उन्होंने ये कहा कि हैदराबाद से लेकर के इस तेलंगाना में जिस सड़क पर मुख्यमंत्री जी आप घूमते हैं वो हमने बनवाई, जिस कॉलेज में आप पढ़े हैं वो कांग्रेस पार्टी ने बनवाई। सवाल यह है, देखिए राहुल गांधी से हम अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता की हैसियत से वो बात करें, क्योंकि जो हम उनके भाव पर सवाल ही नहीं उठा रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं कि राजनेता से हमारी अपेक्षाएं होती हैं कि वो किस अंदाज में जनता से संवाद करता है। राहुल गांधी की मनः स्थिति क्या रही होगी, क्योंकि पार्टी कोई स्कूल नहीं बनाती, और अगर वो बनाती है तो पार्टी का अपना व्यक्तिगत वो मामला होता है, वो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होती है। तेलंगाना या यूनाइटेड हैदराबाद में जब तेलंगाना का ये पार्ट था यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में, तब कांग्रेस की सरकार रही, और कांग्रेस की सरकार के हैसियत से वहां के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने फैसला लिया होगा। तो जिस कॉलेज में केसीआर पढ़े हैं, केसी राव, वो उसका क्रेडिट राहुल ले रहे हैं। जिस सड़क पर चल रहे हैं वो भी कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने बनवाया। सवाल है कि कांग्रेस पार्टी बनवाई या कांग्रेस सरकार बनवाई। हम उनके भाव पर फिर कह रहे हैं सवाल नहीं उठा रहे, क्योंकि भाव उनका यह था कि कांग्रेस सरकार ने बनवाया। इतना तक बचाव करके हम बोल रहे हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी को इस पड़ाव पर आकर के, जबकि 2024 में वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को जाना है और सरकार तो इंडिया अलायंस की बनेगी, एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा जो पार्टी और सरकार में भी अंतर नहीं कर रहा है। वो नहीं जानते, हम ऐसा नहीं कह रहे, वो जानते भी होंगे, लेकिन इस अंदाज में वो संवाद करते हैं, वो सवाल तो उस पर उठेगा। और ये है कि कांग्रेस पार्टी ने बनाया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहें कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की बात मान लेगी इस देश की जनता? सरकार ने किया, और सरकार ने किया तो उसके लिए सरकार को जनता ने मैंडेट दिया। सीधी सी बात है, इसका तो वो श्रेय नहीं ले सकते। और जनता मैंडेट इसीलिए दे रही है क्योंकि जनता को भरोसा है कि जो हम मैंडेट दे रहे हैं वो करेंगे, और यही लोकतंत्र की खासियत है। लेकिन राहुल गांधी ने हालांकि हम केसीआर के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसके संबंध में कोई बात नहीं करें, क्योंकि केसीआर पर आरोप तो लग रहे हैं। सारी पार्टियां बीआरएस के इस नेता पर पिछले 10 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही हैं, और कांग्रेस पार्टी चूंकि यहां भी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रही है। हालांकि जितना बड़ा दावा कांग्रेस कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सेध लगा दी है। ये जानकारी हमने आपको दी है, और हम एक बार फिर आपसे वादा कर चुके हैं कि तेलंगाना के एक एक सीट के बारे में हम आपको बताएंगे। और यह भी है सच कि यह लड़ाई तेलंगाना में द्विपक्षीय नहीं है, दो कोणीय नहीं है, यह त्रिपक्षीय लड़ाई है। इसमें 3 कोने हैं, और तीनों के जो मुद्दे हैं और जो नैरेटिव्स बन चुके हैं उस पर भी तेलंगाना की जनता मंथन कर रही है। तो सवाल यह है
कि सभी आरोप और प्रत्यारोप के दौर से गुजर रहे हैं। तेलंगाना चूंकि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट है और वहां पर 10 साल केसीआर को मिला, ढेर सारे वायदे किए, बहुत कुछ पूरा किया, और ये हम नहीं कह सकते कि तेलंगाना में केसीआर की स्थिति बहुत खराब हो गई। इस 10 साल के शासनकाल के बाद भी केसीआर बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो प्रतिद्वंदिता है उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां भी कुछ ऐसे वायदे किए हैं जो जनता को भरोसा हो रहा है कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनके द्वारा किए जा रहे वायदे उनके मायने होंगे। ये वो राजनीतिक बात है जिस पर हम आपसे विस्तृत बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के महामहिम नेता को बहुत भरोसा हो गया है, इसलिए सरेआम लोगों के भीड़ के सामने रैली में एक कार्यकर्ता को जिस अंदाज में वो चुप कराते हैं और जिस अंदाज में उन्होंने ये सारी बातें कही हैं, एक रैली के दौरान कहा भी जाता है चुनावी प्रचार के दौरान, वो सारी बातें एक बार फिर ये सोचने के लिए तो मजबूर कर देती हैं कि राहुल गांधी को थोड़ा सा अंदाज बदलना चाहिए। उनके हर एक स्पीच में आक्रामकता होनी चाहिए, बिल्कुल सही। विपक्ष के नेता के हैसियत से वो आरोप भी लगाएं, ये भी सही, लेकिन क्या ये उचित है कि जब तक आप प्रमाण नहीं दे पाए आप किसी को ये कहें कि ये सीएम चोर है? और ऐसी गलती राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कर चुके हैं और कांग्रेस पार्टी की जो हैसियत और मटियामेट स्थिति बनी वो भी राहुल गांधी जानते हैं। इसलिए विपक्ष के नेता के तौर पर आप केसीआर राव के किसी भी भ्रष्टाचार के मामले को सार्वजनिक कर सकते हैं, उन पर आक्षेप लगा सकते हैं, लेकिन शुरुआत ही करें कि तेलंगाना का मुख्यमंत्री चोर है। ये क्या उचित है? और अगर ये उचित है, आप इससे सहमत हैं, तो फिर इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लेकिन भाषण के अंदाज और कार्यकर्ता के साथ किए गए व्यवहार, इन दोनों पर आप अपनी राय दीजिए, ताकि ये राय और ये जो विश्लेषण है वो राहुल गांधी की मनःस्थिति को बदलने के लिए जरूर प्रेरित करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।